ठीक है। ठीक 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 है। देख पा रहे हो आप स्क्रीन में? स्क्रीन देख पा रहे हो आप? यस सर, यस सर, देख रहे हैं। चलो ठीक है, अब रिकॉर्डिंग सर ये देख। क्वेश्चन, सर ये फिर से समझा दीजिए ना, जो अभी क्वेश्चन समझाया है। ठीक है, समझा रहे हैं इसको। देखो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे एक होल है। हम लोग एक एक होल का प्रोडक्शन करना है, जिसका कि साइज यहाँ पे 25 mm है ना। 25 mm होल का हम एक का एक होल प्रोड्यूस करना है। 25 mm साइज का एक होल प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये होल प्रोड्यूस करना है। अब होल में क्या होगा, जब ये प्रोडक्शन में जाएगा ना, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली जिस साइज का हमको चाहिए होता है उस साइज का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। लेट अस सपोज ये जो प्रोडक्शन हुआ, सो 25.01 mm से लेके 25.03 mm तक का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 25.01 जो हो गया, सो 25 में कितना ऐड किए हो तो ये हो गया, ये हम 0.01 mm ऐड किए तो 25.01 हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो दो जो जो है, ये है 25.01 mm, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है। और 25.03 mm जो हुआ इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। समझ रहे हो? चीजें तो ऑलरेडी तुम यस लोग सर। क्लास में देखे हो। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब जो लोअर लिमिट है, बेसिकली जो बेसिक जो 25 mm है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक साइज। यहाँ तुम देख पा रहे हो बेसिक साइज हम लोग बोलते हैं, दिस इज द बेसिक साइज। तो बेसिक साइज यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट इज द बेसिक साइज? बेसिक साइज इज 25 mm। 25 mm, ठीक है। नाउ इफ यू आर एडिंग 0.01 ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा लोअर लिमिट हो रहा है। ये जो 0.01 हो गया, दिस इज लोअर डेविएशन। इसका मतलब लोअर डेविएशन कितना हो गया? 0.01 mm हो गया। क्यों? क्योंकि इस 25.01 ऐड करने पे हमारे लोअर लिमिट आ रहा है। तो लोअर लिमिट और बेसिक साइज को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वहां पे लोअर डेविएशन मिलेगा। यहाँ पे लोअर डेविएशन इज इक्वल टू 0.01 mm। सिमिलरली यदि अपर लिमिट में से यदि बेसिक साइज को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो हमको देगा अपर डेविएशन। अपर डेविएशन क्या हो जाएगा? 25.03 माइनस 25। तो ये जो है 0.03 mm जो होगा वो क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा अपर डेविएशन हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस सर। यस। तो 25.03 mm हमारा हो गया इसका अपर डेविएशन, है ना। तो इस केस में तो यहाँ पे लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? व्हाट इज लोअर लिमिट? लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इसका? 25.01 mm इसका हम ये हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। और अपर लिमिट कितना हो जाएगा? अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 25.03 mm, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन का जो कंसेप्ट है, बेसिकली जो बेसिक साइज है, उस बेसिक साइज में यदि हम जो हमारा जो है उसमें हमको ये देखना होता है कि किस साइज का हमारा जो है हमारा शाफ्ट या होल यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ फाइनली जो अपर डेविएशन हो गया, अपर डेविएशन यहाँ पे क्या हो गया? अपर डेविएशन कितना हो गया? जो यदि बेसिक साइज और यहाँ जो ये जो हम देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया इसमें हमारा जो है, दिस इज 25.03 mm क्या हो गया हमारा? ये हमारा अपर लिमिट हो गया। और 25.01 mm क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्लियर है? समझ पा रहे हो इसको? यस सर। चलो, तो यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। इसको देखो, इस फिगर को देखो। इस फिगर में जो हमारा भी जो एग्जाम्पल अभी हम लोग ले रहे हैं, जो एग्जाम्पल हम लोग अभी ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल में बेसिक साइज क्या होगा? बेसिक साइज क्या होगा यहाँ पे? 25 mm, ठीक है। अब देखो लोअर डेविएशन को फंडामेंटल डेविएशन भी कहा जाता है। दिस फंडामेंटल डेविएशन, द लोअर डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर डेविएशन जो है, लोअर डेविएशन यहाँ पर जो फंडामेंटल डेविएशन क्या हो गया? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस क्या हो गया? तो लो तो तो फंडामेंटल डेविएशन जो है, हम लोग लोअर डेविएशन को ही फंडामेंटल डेविएशन हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे तो फाइनली जो है, जो हमारा जो हमको होल प्रोड्यूस करना है, उसमें जो है लोअर लिमिट जो है 25.01 है और अपर लिमिट कितना है 25.03 है। तो अब इसको तो यहाँ जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.03 माइनस 0.01 कितना हो जाएगा, 0.02 mm हो जाएगा। ये जो 0.02 mm हो गया, 0.02 mm हो गया, बेसिकली क्या हो गया, ये विड्थ ऑफ टॉलरेंस हो गया। तो यहाँ पे विड्थ ऑफ टॉलरेंस मतलब क्या हो गया, व्हाट इज विड्थ ऑफ टॉलरेंस, विड्थ ऑफ टॉलरेंस क्या होगा, सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो, आवाज पहुंच पा रही है, यस सर। आवाज आ रही है ना, यस सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो फाइनली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो टर्म है, उस टर्म को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फाइनली टर्म यहाँ पे क्या हो गया, बेसिक साइज हो गया, यहाँ पे लोअर डेविएशन और ये अपर डेविएशन। तो लोअर डेविएशन क्लियर है, अपर डेविएशन क्लियर है, यस सर। हाँ। और ये हो गया हमारा विड्थ ऑफ टॉलरेंस। तो इस केस में विड्थ ऑफ टॉलरेंस कितना है, विड्थ ऑफ टॉलरेंस हो गया 0.02 mm, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि होल का ये हो गया, उसी तरह शाफ्ट का भी यहाँ है। शाफ्ट का जो है, ये जो है, दिस वन इज द लोअर डेविएशन एंड दिस वन इज द अपर डेविएशन। हमारे ये जो तुम यहाँ तुम देख रहे हो, ये क्या है, बेसिक साइज है। तो बेसिक साइज से नीचे है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 25 mm का यदि हमको शाफ्ट हमको प्रोड्यूस करना है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो लेट अस सपोज ये हमारा 0.01 mm है, ये 0.01 mm है। तो अपर डिवीजन कितना हो जाएगा, 24.99 mm हो जाएगा अपर डिवीजन, ठीक है, अपर डेविएशन। और इसके यदि ये लोअर डेविएशन यदि हमारा 0.03 mm है, तो यहाँ पर अपर, तो इस शाफ्ट का अब लोअर डेविएशन कितना हो जाएगा, 24.97 mm। क्लियर है, यस सर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो हम लोग कोई भी चीज अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन, और बेसिकली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बेसिक साइज क्या होता है, लोअर डेविएशन क्या है, अपर डेविएशन क्या है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, विड्थ ऑफ टॉलरेंस क्या है, ये सब चीज बेसिक फंडामेंटल है जो कि हम लोग न्यूमेरिकल में इसको यूज करें। क्लियर है, यस। हाँ चलो, अब ये चीज क्लियर है तो बस थोड़ा सा नेक्स्ट फिगर में आते हैं। देखो इस फिगर में तुम देख पा रहे होगे। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कैपिटल लेटर जो होता है ना, वो हमेशा होल के लिए यूज किया जाता है, और स्मॉल लेटर जो है वो शाफ्ट के लिए यूज किया जाता है। समझ पा रहे हो, कैपिटल लेटर जैसे कि यहाँ पर कैपिटल लेटर ए है, तो ये किसके लिए होगा, होल के लिए होगा। वही स्मॉल लेटर ए जो होगा किसके लिए होगा, शाफ्ट के लिए होगा। क्लियर है, यस सर। चलो अब देखो ये क्या है, ए टाइप्स ऑफ होल है। तो ये जो तुम्हारा बेसिक, ये जीरो लाइन, इसको बेसिक साइज ही बोलते हैं, है ना। ये हमारा इसको जीरो लाइन भी कहा जाता है। तो जीरो लाइन से जितना डिस्टेंस ये होल का है ना, ए टाइप्स का होल का है, उतना ही डिस्टेंस जो है ए टाइप ऑफ शाफ्ट का होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। इप्सिलन ए इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं इप्सिलन ए क्या है, दिस इज फंडामेंटल डेविएशन। व्हाट इज इप्सिलन ए, दिस इज द लोअर डेविएशन। समझ रहे हो, इस होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन यहाँ पे क्या है, इप्सिलन ए है। देख पा रहे हो, ठीक है। यस सर। तो ए टाइप ऑफ होल के लिए इसका फंडामेंटल डेविएशन इप्सिलन ए है। सिमिलरली ए टाइप ऑफ शाफ्ट के लिए इसका फंडामेंटल डेविएशन क्या है, यहाँ पे इप्सिलन स्मॉल ए है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो ए टाइप ऑफ होल और ए टाइप ऑफ शाफ्ट का जो फंडामेंटल डेविएशन होगा, दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो गया ए और ए का मेटिंग जो हम लोग करेंगे तो प्रॉपर बहुत बेहतरीन मेटिंग होगा।
क्यों मैटिंग होगा? क्यों मैटिंग? परफेक्ट मैटिंग होगा क्योंकि दोनों का फंडामेंटल डेविएशन सेम है। क्लियर है? ठीक है? यस सर। यस सर। यस, तो कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब कैपिटल ए मतलब हो गया कि ये होल हो गया जिसका कि हमको कैपिटल ए से नोट कर रहे हैं, स्मॉल ए मतलब शाफ्ट का हो गया। तो इस केस में फंडामेंटल डेविएशन भी सेम होगा, इस केस में विड्थ ऑफ टॉलरेंस भी सेम होगा, जो विड्थ ऑफ टॉलरेंस यहाँ होगा वही विड्थ ऑफ टॉलरेंस यहाँ होगा। तो इस केस में जो इस कंडीशन में मैटिंग पर जो उसका मेटिंग जो होगा वो परफेक्ट होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, इसके बाद बी टाइप ऑफ होल, इसके बाद तुम देख रहा बी टाइप ऑफ होल है, तो कैपिटल बी इसी तरह यहाँ क्या हो गया, बी टाइप ऑफ शाफ्ट हो गया। तो बी टाइप ऑफ होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन क्या हो गया, एप्सिलॉन बी है। उसी तरह बी टाइप ऑफ शाफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन क्या हो गया, एप्सिलॉन स्मॉल बी है। वंस अगेन एप्सिलॉन बी इक्वल टू एप्सिलॉन कैपिटल बी इक्वल टू एप्सिलॉन कैपिटल स्मॉल बी। क्लियर है? क्लियर है? सर। यस। तो इसी तरह से ये स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, ए कैपिटल बी, फिर सी होगा, फिर डी है, ऐसे करके कहाँ पे आया, एच पे आया। तो ध्यान देना कैपिटल एच, यहाँ पे कैपिटल एच है और नीचे स्मॉल एच है। समझ पा रहे हो इस चीज को? कैपिटल एच स्मॉल एच को देख पा रहे हो? यस सर। यस। ये जो कैपिटल एच और स्मॉल एच में एक बहुत ही खास बात है। कैपिटल एच मतलब क्या हो गया, एच टाइप्स ऑफ होल हो गया, स्मॉल एच मतलब क्या हो गया, एच टाइप ऑफ शाफ्ट। तुम इसमें देख पा रहे हो बहुत शानदार चीज ये है कि इस कैपिटल एच और या एच टाइप ऑफ होल में या एच टाइप ऑफ शाफ्ट में फंडामेंटल डेविएशन क्या है, जीरो। डेविएशन क्या है, जीरो। जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा याद रखना कि बेसिक लाइन पे है। हाँ, कैपिटल मतलब जो भी एच टाइप ऑफ होल होगा उसमें फंडामेंटल डेविएशन वहां पे जीरो होगा। क्लियर है? सिमिलरली एच टाइप्स ऑफ शाफ्ट में फंडामेंटल डेविएशन क्या होगा, वहां भी जीरो होगा। ठीक है? ठीक है? जहां पे सिर्फ एच टाइप्स ऑफ होल्स रहे, जहां पे सपोज दैट कि हम यहाँ एच टाइप्स ऑफ होल ले रहे हैं और मान के चलो यदि शाफ्ट हमारा, यदि हमारा शाफ्ट हमारा बी टाइप का शाफ्ट है, हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना कि एच टाइप्स ऑफ होल हो और बी टाइप्स ऑफ शाफ्ट हो। तो इस केस में यदि एच टाइप्स ऑफ होल मतलब ये क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ यदि क्या सिंपली यदि एच टाइप्स ऑफ होल, सिंपली यदि एच टाइप्स ऑफ होल होगा इस मेटिंग में, तो उसको हम बोलेंगे होल बेस सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे, होल बेस सिस्टम। समझ रहे हो? होल बेस सिस्टम बोलेंगे। लेकिन यदि अब यदि हम लोग शाफ्ट, यदि हम लोग लेते हैं शाफ्ट, हम लोग लेते हैं एच टाइप्स ऑफ शाफ्ट लेते हैं, एच टाइप्स ऑफ शाफ्ट लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा, एच टाइप्स ऑफ शाफ्ट हो गया। और लेट अस सपोज यहाँ पे जो है हम डी टाइप ऑफ होल लेते हैं, डी टाइप ऑफ होल लेते हैं, हो सकता है ना? यस सर। हाँ, तो यदि एच टाइप्स ऑफ शाफ्ट है और रेस्ट में कोई भी होल है तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, शाफ्ट बेसिस सिस्टम। समझ लो, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम, इस चीज को यहाँ पर समझना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग पहले कैपिटल ए से स्टार्ट हुआ, कैपिटल ए से एच की तरफ आ रहे हैं, तो फंडामेंटल डेविएशन क्या हो रहा है, ये फंडामेंटल डेविएशन डिक्रीज होता जा रहा है। और जब कैपिटल एच पे आ गया तो फंडामेंटल डेविएशन क्या हो गया, वहां पे जीरो हो गया। समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। यस। और जैसे तुम कैपिटल ए से फिर तुम आगे बढ़ रहे हो, ये जे पी और जेड सी तक जा रहे हो, तो फिर से क्या हो रहा है, ये फंडामेंटल डेविएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता चला जा रहा है ना? फंडामेंटल डेविएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता चला जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है? सिमिलरली यदि हम बात करें होल का, हम बात करें शाफ्ट का, तो तुम देख रहे हो कि कैपिटल ए से तुम जैसे तुम ए बी आगे बढ़ रहे हो, ए बी सी डी ऐसे आगे बढ़ रहे हो, तो फंडामेंटल डेविएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ डी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है। और फाइनली एच टाइप्स ऑफ शाफ्ट में यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है? क्लियर यस है? सर। हाँ। और फिर जैसे तुम एच टाइप ऑफ शाफ्ट से तुम आगे बढ़ोगे, ये जेड सी तक जैसे से आगे बढ़ता चला जा रहा है, फंडामेंटल डेविएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है? ठीक है?
क्लियर है? यस सर, अब एक चीज यस बताओ, सर, अब एक चीज बताओ, एस टाइप ऑफ होल के लिए उसका लोअर लिमिट क्या होगा? यदि बेसिक साइज दिया हुआ है तो लोअर लिमिट क्या होगा? क्या सर, एक बार 0 फिर से बोलिए। एस टाइप्स ऑफ होल का यदि एस टाइप ऑफ होल बनाना है, बेसिक साइज यदि 25 mm दिया हुआ है तो उसका लोअर लिमिट यस क्या सर होगा? 25 25 रह जाएगा, करेक्ट। 25 उसका लोअर लिमिट हो जाएगा। और अपर लिमिट क्या होगा? जो उसका विड्थ ऑफ टॉलरेंस होगा उस विड्थ ऑफ टॉलरेंस को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो अपर लिमिट हो जाएगा। क्लियर है? लिमिट। क्लियर है? यस सर, यस। यस सर, यस सर सिमिलरली एस टाइप ऑफ शाफ्ट के लिए उसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा? शाफ्ट, तो शाफ्ट का तुम देख रहे हो ना, अपर है, ऊपर का पार्ट जो है ना, ऊपर का सरफेस वो टच कर रहा है बेस लाइन को। तो शाफ्ट एस टाइप ऑफ शाफ्ट के लिए अपर लिमिट क्या हो जाएगा? 25 बेसिक लाइन। यस, 25 mm। ठीक है? और इसमें से यस सर विड्थ ऑफ टॉलरेंस को घटा देंगे तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर यस। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, अब देखो, ये तुम देख रहे हो होल बेस सिस्टम देख रहे हो। होल बेस सिस्टम मतलब ये जो होल बेसिक लाइन को टच कर रहा है ना, ये एस टाइप्स ऑफ होल है। समझ रहे हो? ये क्या है? एस टाइप्स ऑफ होल है। लेकिन शाफ्ट बेसिक लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो शाफ्ट में से कोई भी हो सकता है। पी क्यू जे, ये है ना, एच के आई जे के एल, कुछ भी हो सकता है ये शाफ्ट। तो ये क्या हो गया? जहां पे होल एस टाइप ऑफ होल है और कोई दूसरा शाफ्ट है जो कि एस टाइप ऑफ नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होल बेस सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हो होल बेस सिस्टम? यस सर, हाँ। सिमिलरली तुम यहाँ पर देखो शाफ्ट बेस सिस्टम में, देखो शाफ्ट बेस सिस्टम में क्या है? यहाँ पे तुम्हारा एस टाइप ऑफ शाफ्ट है। किस टाइप ऑफ शाफ्ट है? एस टाइप्स ऑफ शाफ्ट है। और एस टाइप्स ऑफ शाफ्ट है, और सॉरी स्मॉल एच होगा। एस टाइप्स ऑफ शाफ्ट है, और जो होल है वो क्या है? वो कोई भी एच को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ए बी सी डी ई एफ जी वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट एच। तो उस केस में लेट अस सपोज ये हमारा जो है मतलब डी टाइप ऑफ, सॉरी, ये जो है डी टाइप ऑफ होल है। लेट अस सपोज हमारा डी टाइप ऑफ होल है। हाँ? तो इस केस में ये जो कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शाफ्ट बेस सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर हाँ। यस सर, तो इस तरीके से हम लोग होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट। होल बेसिस सिस्टम मतलब हमारा एस टाइप ऑफ होल है और उसके साथ स्मॉल एस टाइप शाफ्ट छोड़ के कोई भी दूसरा शाफ्ट हो सकता है। सिमिलरली शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होगा? हमारा एस टाइप्स ऑफ शाफ्ट रहेगा, उसके साथ कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल उसके साथ। सिर्फ एच नहीं होना चाहिए, एस टाइप ऑफ होल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, चलो अब देखो, ये बात क्लियर है। तो अब आ जाओ, हम लोग बात करते हैं। 3 तरह का फिट होता है, क्लियरेंस फिट होता है, ट्रांजिशन फिट होता है, और इंटरफेरेंस फिट होता है। तुम पढ़े होगे, हम क्लास में इस पर काफी डिटेल में हम एक क्लास कंप्लीट हम लोग इसी फिट पे बात कर रहे हैं। तो देखो, अब तुम देखो यहाँ पे कि देखो, अब तुम यहाँ पर देखो कि ये जो ये जो जो क्लियरेंस फिट का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये होल कौन से होल होल जो है ये मतलब किस टाइप का है? होल जो है जीरो लाइन को टच कर रहा है, कौन सा होल हो गया? किस टाइप का होल हो गया? लोअर लिमिट ठीक नहीं किस, होल सर ये होल बेसिस, ये किस ये किस टाइप का होल है? होल बेस, किस टाइप का होल बेस सिस्टम, होल बेस सिस्टम। होल बेस सिस्टम है? करेक्ट, ये एस टाइप ऑफ होल है। ठीक है ना? पूछा जा रहा यस सर है एस टाइप ऑफ होल है, और यहाँ पे शाफ्ट जो है कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज हमारा, लेट अस सपोज ये जो है मतलब एच आई टाइप ऑफ शाफ्ट हो सकता है ना। चलो, तो इस तरह का जब भी अरेंजमेंट होगा तो इसको हम लोग कर सकते हो, होल बेस सिस्टम कर सकते हो उसको। लेकिन इस होल बेस सिस्टम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये होल बेस सिस्टम में ये शाफ्ट ऊपर भी जा सकता है। ध्यान रखना इसको। हमारा कंडीशन ये है कि होल बेस सिस्टम में हमारा होल जो है वो एस टाइप ऑफ होल होगा। शाफ्ट में ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है? तो देखो, इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस फिट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
क्लियरेंस फिट वो बोलते हैं। तो क्लियरेंस फिट में तुम देखो क्या देख पा रहे हो। एक है मिनिमम क्लियरेंस। तो मिनिमम क्लियरेंस क्या हो गया, व्हाट इज मिनिमम क्लियरेंस, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, मतलब देखो ये हमारा बेसिक साइज हो गया ना, बेसिक साइज और अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये जो डिस्टेंस हो गया क्या हो गया हमारा मिनिमम क्लियरेंस हो गया। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे मिनिमम क्लियरेंस हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। यस सर। अब जो Yes, sir. होल है, होल यहाँ एस टाइप होल है। लेट अस सपोज ये बेसिक साइज हमारा 25 mm है, 25 mm है, तो होल का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 25 mm हो जाएगा। और ये मान के चलते हैं हमारा ये जो है विड्थ ऑफ टॉलरेंस जो है 0.01 mm है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 25 पॉइंट होल का 25.01 mm हो जाएगा। कोई दिक्कत? No, sir. यस। नहीं सर। चलो अब शाफ्ट में आ जाओ। शाफ्ट का हम ये लेट अस सपोज ये हमारा अपर लिमिट जो है 24.99 mm है, मतलब ये शाफ्ट है। ये हम एक शाफ्ट ले रहे हैं, ये हम एक शाफ्ट ले रहे हैं जो कि मान लेट अस सपोज ये बी टाइप ऑफ शाफ्ट है, ठीक है, बी टाइप ऑफ शाफ्ट है, या सॉरी बी नहीं, इसको एफ टाइप ऑफ शाफ्ट ले लो, कोई भी दिक्कत ले सकते हो। एफ टाइप ऑफ शाफ्ट है जिसमें कि अपर लिमिट कितना है 24.99 mm और लोअर लिमिट लेट अस सपोज 24.99 mm इसका अपर लिमिट है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 25 mm हमारा बेसिक साइज है और 24.9 इसका शाफ्ट का अपर लिमिट है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी 0.01. 01। yes, this is called minimum clearance, this is called minimum clearance, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम क्लियरेंस। तो मिनिमम क्लियरेंस मतलब क्या हो गया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेस लाइन, जीरो लाइन, बेसिक साइज एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, दिस इज कॉल्ड मिनिमम क्लियरेंस। तुमको याद रखना होगा इस डायग्राम को, क्लियरेंस फिट में इसी तरह का अरेंजमेंट रहेगा। जब भी क्वेश्चन में तुमको दे दिया जाए कि भाई क्लियरेंस फिट है, तो दैट मीन्स तुमको डायरेक्टली इस डायग्राम को बनाना होगा और इसी डायग्राम में तुमको सारा डेटा को फिट करना पड़ेगा। तो क्लियरेंस फिट मेंशन रहता है कि भाई जो आपका क्वेश्चन है वो जो फिट है कौन सा फिट है। तो ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये जो है ना क्लियरेंस फिट है। तो क्लियरेंस फिट मतलब जो होल है तुम्हारा क्या हो गया, ये होल बेसिस सिस्टम का एग्जांपल वो हो गया, ये जस्ट लाइक होल तुम्हारा इस पे है और शाफ्ट जो है बेस लाइन से नीचे है। अब मान के चलते हैं कि लेट अस सपोज ये लोअर लिमिट जो है 24.96 mm है, ठीक है, 24.96 mm है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका विड्थ ऑफ टॉलरेंस कितना हो जाएगा, शाफ्ट का विड्थ ऑफ टॉलरेंस कितना हो जाएगा, शाफ्ट का अपर लिमिट 24.99 mm है और लोअर लिमिट जो है 24.96 mm है। तो इसका विड्थ ऑफ टॉलरेंस कितना हो जाएगा 0.03. 0.03 mm हो जाएगा इसका विड्थ ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। और अब देखो मैक्सिमम क्लियरेंस मतलब क्या हो गया, अब देखो मैक्सिमम क्लियरेंस मतलब क्या हो गया कि अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट है और अपर लिमिट ऑफ होल है। तो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट यहाँ पे कितना है 24.96 mm और अपर लिमिट ऑफ होल कितना है 25.01 mm। समझ रहे हो, क्लियर है। Yes, sir. ये तो इस केस में मैक्सिमम क्लियरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25.01 माइनस 24.96, दिस इज इक्वल टू 0.05 mm। समझ रहे हो उस चीज को। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्लियरेंस जो है 0.05 mm हो जाएगा और मिनिमम क्लियरेंस कितना हो जाएगा 0.01 mm हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो दिस टाइप्स ऑफ फिट इज कॉल्ड, सच टाइप्स ऑफ फिट इज कॉल्ड क्लियरेंस फिट। तो यहाँ क्लियरेंस फिट में तुम्हारे पास जो है क्लियरेंस फिट में 3 इंपॉर्टेंट चीज है। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्लियरेंस फिट का ये है कि सबसे पहले जो क्लियरेंस फिट का डायग्राम क्या होगा तुमको ध्यान रखना होगा डायग्राम, ठीक है। इसके बाद तुमको पूछा जाता है कि व्हाट इज मिनिमम क्लियरेंस। द मिनिमम क्लियरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन बेस लाइन एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, बेस लाइन एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, दिस इज कॉल्ड मिनिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या हो गया, दिस इज डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम क्लियरेंस। क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस फिट, ठीक है। अब देखो तुमको एक है तुमको न्यूमेरिकल दिखाते हैं, इसी का बेस्ट न्यूमेरिकल।
देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल देख रहे हो? देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल? Yes, sir. देखो इसमें क्वेश्चन देखो कि जो हम लोग किए हैं ना, अभी हम लोग सिर्फ होल बेस सिस्टम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभी शाफ्ट बेस में नहीं आएंगे, अब होल बेसिस पे काम करते हैं। देखो होल एंड शाफ्ट है बेसिक साइज ऑफ 30 mm। बेसिक साइज क्या हो गया यहाँ पर 30 mm। क्लियर है? हैव आर टू हैव क्लियरेंस फिट, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियरेंस फिट है विथ मैक्सिमम क्लियरेंस इज 0.04 mm एंड मिनिमम क्लियरेंस इज 0.02 mm। तो समझ पा रहे हो डेटा को? समझ पा रहे हो ना? यस सर। यस। अब देखो होल टॉलरेंस इज टू बी the whole tolerance is to be 1.5 टाइम ऑफ शाफ्ट टॉलरेंस। होल टॉलरेंस कितना है? शाफ्ट का 1.5 टाइम्स है। determine limit of both hole and shaft using hole basis system। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। होल एंड No, शाफ्ट sir. बेसिक साइज 30 mm है, जिसमें कि पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है दिस हैव टू बी क्लियरेंस फिट। सेकेंड इन्फॉर्मेशन एंड क्लियरेंस फिट है तो यहाँ पे मैक्सिमम क्लियरेंस इज गिवन 0.04 mm एंड मिनिमम क्लियरेंस इज गिवन 0.02 mm। नाउ the hole tolerance is 1.5 times of shaft tolerance। they determine the limit of both hole and shaft। लेकिन दोनों का लिमिट बताना है ऑन दी पहला होल बेस सिस्टम पे, सेकंड शाफ्ट। पहले होल बेस सिस्टम देखो। चलो अब इस फिगर में आ जाओ। देख पा रहे हो फिगर? हाँ चलो इस डायग्राम में तो किसी को दिक्कत नहीं कि ये कौन सा फिट है, ये क्लियरेंस फिट है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, क्लियरेंस फिट। चलो ये होल बेसिस सिस्टम है, इसमें भी तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर। चलो अब देखो क्वेश्चन में बेसिक साइज दिया हुआ है 30 mm। तो बेसिक साइज मतलब दिस वन इज 30 mm। ठीक है? अब यहाँ पे मिनिमम क्लियरेंस दिया हुआ है 0.02 mm। दिस इज मिनिमम क्लियरेंस 0.02 mm। कोई दिक्कत? देखो मिनिमम क्लियरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.02 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो मिनिमम क्लियरेंस, डायग्राम को देखो, क्वेश्चन में देखो और ये फिगर को देखो। मिनिमम क्लियरेंस इज 0.02 mm दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो मैक्सिमम क्लियरेंस 0.04 mm। तो मैक्सिमम क्लियरेंस मतलब this is difference between upper limit of hole minus lower limit of shaft। this distance is 0.04 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं मैक्सिमम क्लियरेंस। कोई प्रॉब्लम? ठीक है? Yes, sir. Yes। Now the whole tolerance is to be 1.5 times of shaft tolerance। मतलब ये width of tolerance है। यदि width of tolerance shaft का, let us suppose shaft का width of tolerance यहाँ पे x है। देखो फिगर में देखो, let us assume that the width of tolerance of shaft is x। तो उस केस में होल का टॉलरेंस कितना हो जाएगा? 1.5x। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है होल टॉलरेंस इज टू बी 1.5 टाइम्स ऑफ शाफ्ट टॉलरेंस। ठीक है? ठीक है? ठीक है? तो शाफ्ट का टॉलरेंस यहाँ पे, लेट अस सपोज शाफ्ट टॉलरेंस यहाँ पे x है, तो होल टॉलरेंस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1.5x। ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलो यस सर। अब देखो, अब तुमको बताना है कि उसका डायमेंशन क्या है। अब देखो डायमेंशन कितना आसान है। अब देखो 1.5x प्लस मिनिमम क्लियरेंस अब प्लस x, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो यही तो हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस है। मैक्सिमम क्लियरेंस मींस व्हाट? मैक्सिमम क्लियरेंस इज द सब्सट्रैक्शन, इट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ अपर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये वैल्यू दिया हुआ 0.04। ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो दिस डिस्टेंस 0.04 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 0.02 इज मिनिमम क्लियरेंस प्लस 1.5x इज द होल क्लियरेंस। क्लियर है? क्लियर है?
यस सर क्लियर है। यस सर, यस, तो इस तीनों को तुम ऐड करोगे, x प्लस 0.02 प्लस 0.01 ये प्लस 1.5x, इसको तुम ऐड करोगे तो इस तीनों का सम कितना है 0.04 है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, अब जब x का वैल्यू आ गया तो यहाँ से व्हाट इज x? x इज द विड्थ ऑफ टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट, विड्थ ऑफ टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट, x का वैल्यू वहाँ 0.008 हो गया। होल का टॉलरेंस कितना हो जाएगा 1.5x मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो क्या होगा 0.012 आ गया। इससे तुम होल एंड शाफ्ट को तो निकाल सकते हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल सकते हो। यस सर, निकल जाएगा। यस, तो अब होल में क्या हो गया, मिनिमम कितना हो गया, लोअर लिमिट कितना 30 mm क्योंकि होल बेस सिस्टम है। अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस इसका जो यस, तो ये हो गया अपर लिमिट हो गया। दूसरे शाफ्ट का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 25 माइनस मिनिमम क्लियरेंस है ना, 25 माइनस मिनिमम क्लियरेंस, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना हो गया 25 में से जब सब्सट्रैक्ट करोगे 0.02 तो 20 ये 30 में से जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे 0.02 को तो 29.98 mm हो जाएगा। इसी तरह लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 25 माइनस 0.02 माइनस 0.008 क्या, ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से जब इसमें मतलब 25 में से मिनिमम क्लियरेंस को हटाना है प्लस 0.08 घटा दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज द लोअर लिमिट, मिनिमम लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। Alert from Webex. This meeting will end in 5 minutes. 40 मिनट का उसमें स्लैब रहता है तो 40 मिनट 5 मिनट और इसका बचा हुआ है, तो 5 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, मीटिंग एंड हो जाएगा, फिर से उसको हम तुमको लिंक भेजेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होल सिस्टम में? ठीक है, चलिए अब शाफ्ट सिस्टम में आ जाओ। शाफ्ट सिस्टम का सबसे पहले शाफ्ट सिस्टम का डायग्राम तुमको पता होना चाहिए कि शाफ्ट सिस्टम में क्या होता है। शाफ्ट में क्या हो गया, शाफ्ट का अपर लिमिट कहाँ है, शाफ्ट का अपर सरफेस कहाँ है, अपर लिमिट यहाँ बेसिक साइज को टच कर रहा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, शाफ्ट का अपर लिमिट यहाँ बेसिक साइज को टच कर रहा है और यहाँ पे होल ऊपर है ना, बेसिक साइज ऊपर है, तो ये हमारा क्या हो गया शाफ्ट सिस्टम। सबसे पहले तुमको समझना होगा कि शाफ्ट सिस्टम का बेसिक उसका किस तरह का वो होता है, पहला चीज ये। अब जब ये चीज क्लियर है तो यहाँ देख लो मिनिमम क्लियरेंस अब क्या हो जाएगा, मिनिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन 0.2. yes, difference between lower limit of hole and basic size, this one lower limit of hole and basic size, this is 0.02, this is the minimum clearance। मैक्सिमम क्लियरेंस तो सेम है, मैक्सिमम क्लियरेंस तो ऑलरेडी 0.04, तो वो दोनों केस में सेम रहेगा, मतलब अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब देखो यहाँ भी कह रहा है कि भाई शाफ्ट का अब शाफ्ट का जो विड्थ ऑफ टॉलरेंस x है तो होल का कितना हो जाएगा 1.5x हो जाएगा, ठीक है। अब बस तीनों को ऐड कर दो, 1.5x सबको ऐड करोगे तो वैल्यू x का वैल्यू तो सेम आएगा, ये दोनों सेम आएगा, लेकिन चेंज कहाँ हो जाएगा, होल और शाफ्ट के डायमेंशनिंग में। क्योंकि होल का अब क्या होगा, होल का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 25, ये सॉरी 30 mm इसका बेसिक साइज है, 30 mm इसका बेसिक साइज है, 30 mm इसका बेसिक साइज है, तो इस केस में इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा होल का, बताओ फटाक से। 30.02. वेरी गुड, 30.02 mm इसका हो जाएगा लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना हो जाएगा, इसमें कितना ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 1.5x, ठीक है कि नहीं, Yes sir. ठीक है कि नहीं, 1.5x का वैल्यू 0.012 है, 0.012 आ गया है, तो इसमें सिर्फ इसको ऐड कर देंगे 0.012 को, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30.032। तो यहाँ से क्या होगा, होल का हमको लोअर लिमिट अपर लिमिट निकल गया। तो इसी तरह शाफ्ट का देख लो, अपर लिमिट तो 30 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ सर। शाफ्ट का अपर लिमिट तो 30 रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, अब मिनिमम लिमिट क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देना है, कितना घटा देना है, x घटा देना है, x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल दोगे, यस, सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को
देखे कि इससे तुमको एक आइडिया मिल गया होगा कि होल बीसी सिस्टम क्या है, साब सिस्टम क्या है, और क्लियरेंस फिट क्या है, और क्लियरेंस फिट क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो, अब ये चीज तुम्हारा क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फिट को देखो, ट्रांजिशन फिट है ना। तो ट्रांजिशन फिट में क्या देख रहे हो? तो जस्ट देखो, क्या ये ऑलरेडी होल तो यहीं पे है, होल की पोजीशन में कोई चीज नहीं है। अब सांप पहले यहाँ था, ये उठ के कहाँ चला गया? ये देखो, ये उठ के ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका टॉलरेंस जो है ना, ये ओवरलैप कर रहा है। समझ रहे हो? ओवरलैप का मतलब क्या हो गया कि ये जो इसका, ये जो बीच में जो गैप है, ये क्या, ये डिस्टेंस क्या है? ये ओवरलैप कर रहा है। मतलब अपर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये दोनों क्या कर रहा है? ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप हो रहा है ना? यस सर। यस। तो जहां भी ये ओवरलैप होने लगे तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन फिट बोलते हैं। ठीक है, दिस टाइम फिट अपीयर्स व्हेन देयर इज ओवरलैप इन टॉलरेंस जोन। देखो लिखा हुआ है इसमें, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, whenever there will be overlap in tolerance zone, such types of fit is called transition fit. कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन फिट। इंटरफेरेंस फिट में देखो कहाँ है? इंटरफेरेंस फिट में तो वही है, होल तो वही है, लेकिन सांप कहाँ चला गया? अब इसके अपर लिमिट से ऊपर चला गया, ये सांप के अपर लिमिट से ऊपर चला गया। तो इस केस में जो इस तरह का फिट को क्या बोलते हैं हम लोग? इस तरह के फिट को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा होगा कि नीचे सब, यदि शाफ्ट यदि बेसिक लाइन से नीचे है तो कौन सा फिट हो गया? क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट क्लियर है? समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। जब शाफ्ट जब यहाँ आ जाएगा, जब इसका टॉलरेंस ओवरलैप हो जाएगा तो कौन सा फिट हो जाएगा? ये ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। और जब शाफ्ट जब ऊपर चला गया तो कौन सा फिट हो गया? इंटरफेरेंस फिट हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। ये हमारा तीनों तरह के फिट के बारे में तुम यहाँ देख लिए। अब जो है हम लोग एग्जांपल सर, इंटरफेरेंस फिट का सर एग्जांपल सर कोई? हैं? सर इंटरफेरेंस फिट्स का कोई सर एग्जांपल सर? एग्जाम्पल क्या है? रियल लाइफ पे जो भी तुम देखते हो, जो भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट शुरू में आता है, जैसे Yes. तुम देखते हो कि बाइक का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, जो जैसे तुम कोई भी नई बाइक या कार लेके आते हो, यस सर। तो शुरू में तो एक इंस्ट्रक्शन होता है कि आप ज्यादा स्पीड में नहीं चलाएं। स्पीड लिमिट बताता है कि 40 से ऊपर लेके नहीं जाना है। स्पीड लिमिट होता है ना। यस सर। हाँ, कम से कम 3 सर्विस तक बताया जाता है कि आपको 40 से ऊपर लेके नहीं जाना है, 50-60 से ऊपर लेके नहीं जाना है, बहुत ज्यादा हाईली एक्सलेशन नहीं लेना है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होता क्या है ना, शुरू में जो फिट जो होता है, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, ठीक है। यस सर। स्टार्टिंग में क्या होता है? फिटिंग बहुत टाइट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। अब तुम समझ रहे हो ना कि तुम देखो कि जो होल का साइज यहाँ 25 mm है और होल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, लेट अस सपोज 25.02 mm तक आ रहा है। ये होल 25 से 25.02 होल आ रहा है, लेकिन साफ जिस होल में साफ को जाना है, क्या उसका साइज इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है? यस सर। बहुत बड़ा है ये। यस सर। तो इस केस में क्या होगा? बहुत ही टाइट फिट, इतना टाइट फिट होगा ना, उसमें पूरा फोर्स लगा के उसको उसमें इंसर्ट करना पड़ता है। यस सर। तो ये फोर्सफुल इंसर्शन होता है ना, तो इसकी वजह से शुरू में क्या होता है ना, पिस्टन जो है ना सिलेंडर में बहुत टाइट चलता है। यस सर। शुरू के 3-4 सर्विसिंग तक वो बहुत टाइट चलेगा। इसकी वजह से बहुत ज्यादा तुम एक्सलेशन दोगे तो ज्यादा पावर, तुमको ज्यादा उस स्पीड को करने में ज्यादा तुमको पावर लगेगा, ज्यादा इंजन पर लोड पड़ेगा। तो ज्यादा इंजन पर लोड पड़ेगा तो क्या होगा? इंजन का जो इसका जो कार्बोरेटर क्या है या एमपीएफआई का जो उसका जो ट्यूनिंग होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कार्बोरेटर का समझ लो कि उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। यस सर। इसीलिए 3-4 सर्विसिंग तक कहा जाता है कि आप उसको ज्यादा स्पीड मत बढ़ाइए, आप स्मूथली चलाइए, ताकि ये चलते चलते क्या हो, जो टाइट फिट है ना, थोड़ा सा जब चलते चलते क्या होता है, घिसता है सरफेस, यहाँ वेयर जो घिसने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा फिट जो है ना, ये कहाँ आएगा? ये आएगा, इसके बाद कौन सा फिट में आएगा? ट्रांजिशन फिट में आ जाएगा। यस सर। और ट्रांजिशन फिट में कंटिन्यू चलेगा। ये 4 सर्विसिंग के बाद ये ट्रांजिशन फिट में आ जाएगा। और जब गाड़ी की लाइफ जब 15 साल ऊपर हो जाएगा ना, जब 15 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, तब किस फिट में आ जाएगा? क्लियरेंस फिट में। क्लियरेंस फिट में चला जाएगा। मीटिंग यहाँ समाप्त हो रहा है, ठीक है? सुन पा रहे हो? यस यस सर। थैंक यू सर।
चलो ठीक है, इसको हम देखते हैं, फिर अभी रूट सिस्टम इंस्टॉल। बताते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके।